जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा करीब में आने वाली है और बहुत ही जल्द यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा 2025 वाली होने की संभावनाएं हैं, जो आपको अगस्त के लास्ट वीक में या फिर आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। तो उसके क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे जीके जीएस का एक नया टॉपिक है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस आज लेकर के आए हैं हम, और आप लोग देखेंगे, अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए हम लोग आज जीके जीएस के इस क्रम में शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आप लोग तब तक इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और शेयर करने के साथ साथ आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल से संबंधित है? क्या ये पुरापाषाण काल से संबंधित है, या फिर मध्यकाल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से, या नवपाषाण काल से, या फिर कांस्य युग से? तो बेटा पाषाण काल का अगर हम लोग बात करें तो पाषाण काल का कोई भी युग इससे संबंधित नहीं है। तो फिर कौन सा चीज़ संबंधित है? तो इससे संबंधित जो हम लोगों का है वो है कांस्य युग। वो क्या है बेटा? कांस्य युग है, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों को इसमें देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहें। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। प्रमुख नगर कौन सा था? क्या हड़प्पा था, या फिर अयोध्या था, या फिर बनारस था, या फिर पाटलिपुत्र था? तो बेटा ये अयोध्या, बनारस और पाटलिपुत्र ये सब तो बाद के समय के रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो कौन सा था? तो हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा आपका क्या होगा बेटा? एकदम से परफेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर। जैसे पहला प्रमुख नगर हम लोगों ने देखा हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा पहला प्रमुख नगर कैसे हुआ? तो हड़प्पा पहला प्रमुख नगर इसलिए हुआ क्योंकि हड़प्पा की खोज पहले की गई थी, तो इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं तो क्या मोहनजोदड़ो था, या काशी था, या फिर मथुरा था, या लुंठा था? तो बेटा दूसरा प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई है, और मतलब हड़प्पा की खोज खुदाई और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई है राखालदास बनर्जी के द्वारा। तो ये आप लोगों का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कौन सा है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होगा? क्या मृतकों का टीला है, या राजा का महल है, या फिर सैनिक नगर है, या व्यापार केंद्र है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ बेटा मृतकों का टीला होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा, मृतकों का टीला। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ मतलब होता है नहीं जानते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग ऐसा कौन सा धातु है जिसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे? तो क्या तांबा है, या फिर सोना है, या फिर चांदी है, या फिर लोहा है? तो बेटा तांबा जानते हैं क्योंकि तांबे की कांसे की मूर्ति मिली थी। सोना भी वो लोग जानते थे, आभूषण मिले हैं, चांदी भी जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे, इसे एकदम से नहीं जानते थे। तो डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख जल निकासी तंत्र कहाँ मिला है। जल निकासी तंत्र अर्थात अच्छी अच्छी नाली तंत्र कहाँ पर मिला है? तो क्या मोहनजोदड़ो में मिला है, या हड़प्पा में मिला है, या राखीगढ़ी में मिला है, या फिर कौन सा ऑप्शन और है बेटा? और है कालीबंगा। तो कौन से आप कहाँ पर इसका मिला है? तो इसको अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये हम लोगों का मिला है
कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता में जल निकासी की सबसे अच्छी व्यवस्था मिली है। चलिए प्रश्न को हम थोड़ा सा कम जूम कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से पूरा देखने को मिल जाए। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख जल निकासी तंत्र कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला ऑप्शन आप लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है बेटा? तो अगला प्रश्न आप सबका है कि सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी? लिपि की बात हो रही है, तो क्या वहाँ पर ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी, या खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी, या सिंधु लिपि प्रचलित थी, या नागरी लिपि प्रचलित थी? तो अगर हम लोग 7वें प्रश्न की बात करें तो देखिए, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक, ग्रीक, ये 4 लिपियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो ये अशोक के शिलालेखों से मिलती हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी का ज्ञान इन्हें नहीं था, नागरी लिपि नहीं थी, और विशेष करके जो सिंधु सभ्यता के लेख मिले हैं उन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु लिपि का इसे नाम दिया गया है। सी वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा विशेष रूप से होती थी? मतलब कौन सा पशु था जिसकी पूजा विशेष रूप से किया जाता था सिंधु सभ्यता में? क्या घोड़े की पूजा होती थी, या हाथी की पूजा होती थी, या बैल की पूजा होती थी, या ऊंट की? तो बेटा एक श्रृंगी बैल, यानी जो यहाँ का सबसे प्रमुख पूजक बैल जानवर था, तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका यहाँ का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़े स्थल की बात की गई है, आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा स्थल कौन था जो अभी तक खोजा जा चुका है? क्या मोहनजोदड़ो था, या हड़प्पा था, या फिर राखीगढ़ी है, या फिर कालीबंगा है? तो कौन सा स्थल है बेटा? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए ये 4 के जो चारों दिए गए हैं, ये चारों सिंधु सभ्यता के शहर हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सी वाला, यानी राखीगढ़ी था। राखीगढ़ी स्थल सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये बहुत आसान है। क्या ये गंगा के किनारे हुआ है, या यमुना नदी के किनारे, या सिंधु नदी के किनारे, या सरस्वती के किनारे? तो बेटा ये वाला ऑप्शन जो आपका है 10वां प्रश्न, ये सिंधु नदी के आसपास में ही इसका विकास हुआ था, इसलिए ही इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया था। और सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब आपका सी वाला विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते रहिए क्लास को। और 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में सिलाई का प्रमाण किससे मिलता है? मतलब कैसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में कपड़े भी सिले जाते थे? क्या चूड़ियों से, या फिर सुई और धागे से, या कमरों से, या मिट्टी के बर्तनों से? तो देखिए चूड़ी से सिलाई नहीं हो सकती, कमरे से भी सिलाई नहीं हो सकती, मिट्टी के बर्तन से भी सिलाई नहीं हो सकती, लेकिन सुई और धागे से सिलाई हो सकती है, इसलिए आपका और सुई और धागे का प्रमाण मिला भी है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं बेटा, नृत्य करती हुई बालिका या कांसे की नर्तकी, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि नृत्य करती हुई बालिका या फिर कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? तो सिंधु सभ्यता से मिली है। और देखिए नृत्य करती हुई बालिका, ये वही चीज़ कहा गया है, तो क्या चांदी की है, या तांबे की है, या कांस्य की है, या सोने की है? अभी मैंने बताया कांसे की नर्तकी, तो बेटा ये आपका कांसे का बना हुआ था, सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से सबसे अधिक परिचित थे, अर्थात सबसे ज़्यादा वे उपयोग किस धातु का करते थे? क्या लोहा का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे, या तांबा का करते थे, या प्लेटिनम का करते थे, या जस्ता का करते थे? तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, लोहे से तो पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे, प्लेटिनम और जस्ता का भी प्रयोग नहीं करते थे। किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो जस्ता का प्रयोग, सॉरी तांबा का प्रयोग करते थे। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के बड़े भंडार कहाँ मिले हैं? मतलब विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है बेटा?
क्या ये मोहनजोदड़ो से मिला है, या हड़प्पा से, या फिर कालीबंगा से, या लोथल से? तो बेटा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अब विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो ये मिला है अनाज रखने वाला, ये मिला है हड़प्पा से। कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, सिंधु सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल किस चीज़ के लिए फेमस था? क्या ये नृत्यशाला के लिए फेमस है, या फिर जल निकासी तंत्र के लिए? तो जल निकासी तंत्र आप लोगों ने देखा है कहाँ पर मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। गोदाम के लिए है, गोदाम अभी आपने देखा हड़प्पा में मिला है, या फिर बंदरगाह के लिए? तो नृत्यशाला की कहीं कोई चर्चा नहीं है। जल निकासी तंत्र आपको पता चल गया कि मोहनजोदड़ो से। गोदाम की बात करें तो हड़प्पा से, लेकिन बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। लोथल किस लिए फेमस था बेटा? तो लोथल फेमस है बंदरगाह के लिए। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे अधिक था? मतलब सिंधु सभ्यता का व्यापार किस देश के साथ अधिक था? क्या चीन के साथ अधिक था, या फिर रोम के साथ में अधिक था, या फिर मिस्र के साथ अधिक था, या मेसोपोटामिया के साथ ज़्यादा था? तो बेटा सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया के साथ में था। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के मकान अधिकतर थे? यहाँ पर मकान की बात पूछी जा रही है। तो क्या कच्चे मकान थे, या लकड़ी के मकान थे, या पक्के ईंटों के मकान थे, या पत्थर के मकान थे? तो एक चीज़ बता दें कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, और नगरीय सभ्यता होने के कारण यहाँ पर पक्के ईंटों के मकान मिले हैं, और पक्के ईंटों का साक्ष्य भी मिला है। तो सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस चीज़ से आभूषण बनाए जाते थे? कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा आभूषण बनते थे? तो क्या तांबे से सबसे ज़्यादा बनता था, या सोना से, या फिर चूड़ीदार पत्थर से, या प्लेटिनम से? तो सबसे ज़्यादा आभूषण चूड़ीदार पत्थरों से बनता था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देख रहे हैं कि क्या है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है सिंधु सभ्यता में शासक की मुख्य शक्ति क्या मानी जाती थी? कौन सी शक्ति शासक की, जो राजा होता था उसकी सबसे ज़्यादा शक्ति कौन सी शक्ति मानी जाती थी? क्या उसकी सैन्य शक्ति मानी जाती थी, या धार्मिक शक्ति मानी जाती थी, या धन शक्ति, या फिर शिक्षा? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मानी जाती थी बेटा? तो सबसे ज़्यादा उसकी धार्मिक शक्ति। मतलब वो कितना धार्मिक है इसी पर निर्भर करता था कि राजा कितना शक्तिशाली है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े किस धागे से बनाते थे? कौन से धागे का प्रयोग वो लोग ज़्यादा करते थे? क्या रेशम का प्रयोग करते थे, या ऊन का प्रयोग करते थे, या फिर सूती अर्थात कपास का प्रयोग करते थे, या फिर जूट का प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग बेटा कपड़े बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कपास यानी कि सूती धागों का प्रयोग करते थे। तो सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वे सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दें। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख खेल क्या था? सिंधु सभ्यता में प्रमुख खेल कौन सा था? क्या शतरंज था, या फिर पासा था, या कबड्डी थी, या तीरंदाजी था? तो देखिए, जिसका साक्ष्य मिला होगा वही तो सबसे ज़्यादा प्रमुख खेल माना जाएगा। तो इसमें पासा मिला है, पासा मिला है, और पासे का खेल ही प्रमुख खेल माना जाता था, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, प्रश्न संख्या 22 की सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या चौड़ी गलियां थीं, या कच्चे मकान थे, या झोपड़ियां थीं, या गुफाएं थीं? तो बेटा गुफा जंगलों वनों में पाई जाती है। यहाँ के लोग गुफा में नहीं रहते थे, झोपड़ी में भी नहीं रहते थे, कच्चे मकान में भी नहीं रहते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगर में चौड़ी चौड़ी गलियाँ इसकी प्रमुख विशेषता थी। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या खाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग क्या चीज़ें खाते थे? क्या वे चावल ज़्यादा खाते थे, या गेहूं और जौ खाते थे, या फिर मक्का खाते थे, या बाजरा खाते थे? तो अब देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग ज़्यादातर गेहूं और जौ खाते थे। अब ये कैसे पता? क्या सिंधु सभ्यता का कोई व्यक्ति आया था बताने? नहीं, सिंधु सभ्यता में गेहूं और जौ
अनाज के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं। तो ये आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है, मतलब कौन सा कारण है कि सिंधु सभ्यता का पतन माना जाता है। क्या भीषण बाढ़, या फिर आर्यों का आक्रमण, या फिर महामारी, या फिर भूकंप। तो बेटा अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता सबसे ज़्यादा प्रभावी हुई। तो इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प माना जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध नारी मूर्ति क्या कहलाती है। जो नारी की मूर्ति मिली है वो क्या कहलाती है। क्या उसे देवी लक्ष्मी मानते हैं, या माता दुर्गा मानते हैं, या मातृ देवी मानते हैं, या गौरी मानते हैं। तो बेटा उसे क्या मानते हैं, उसे मातृ देवी मानते हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 प्रश्न हो चुका है। 26वां प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। बहुत तीव्र गति से बहुत कम समय लेते हुए परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। 26 नंबर कह रहा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यवसाय क्या थे। सिंधु सभ्यता में कौन सा व्यवसाय प्रमुख था। क्या व्यापार एवं शिकार था, या शिल्प एवं व्यापार था, या फिर शिक्षा थी, या फिर सैनिक थे। तो बेटा इसमें देखिए शिकार इससे पहले वाले युगों में था, अर्थात पाषाण काल में था। यहाँ पर व्यापार तो था लेकिन शिकार नहीं था, शिल्प भी था, कलाकारी भी थी और व्यापार भी था। ये वाला विकल्प आपका बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है सिंधु सभ्यता का ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार कहाँ पर है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पर है। क्या हड़प्पा में है, या फिर मोहनजोदड़ो में है, या लोथल में है, या कालीबंगा में है। कुछ देर पहले जब विशाल अन्नागार का बारे में पूछा गया था तो मैंने आपको बताया था कि अन्नागार हड़प्पा में है और स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। वही प्रश्न यहाँ पर आ गया है। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर है बेटा, मोहनजोदड़ो में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे। कौन सा ऐसा पशु था जिसे सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। क्या गाय को नहीं जानते थे, या फिर घोड़े को, या बैल को, या भेड़ को। तो बैल की वो लोग पूजा करते थे, इसलिए बैल को तो बिल्कुल जानते थे। भाई जानते न तो पूजा कैसे करते। गाय की बात करें तो जब बैल को जानते थे तो जाहिर सी बात है गाय भी जानते होंगे, और वो लोग वस्त्र पहनते थे ठंडी और गर्मी के, तो इसलिए भेड़ का भी ज्ञान था, ऊन का ज्ञान था, लेकिन घोड़े का ज्ञान उन्हें नहीं था। तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग होता था। कौन से धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। क्या तांबे का, या लोहे का, या जस्ता का, या सीसा का। तो बेटा सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता था, तो तांबा का होता था। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। और कौन से नाम को जाना जाता है। क्या इसे वैदिक सभ्यता से जाना जाता है, या द्रविड़ सभ्यता के रूप में जाना जाता है, या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है, या फिर इसे आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को बेटा हड़प्पा सभ्यता, क्यों, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। तो इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है, मतलब कब से कब तक माना जाता है। क्या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या फिर 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, या फिर 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो इससे पहले अभी कुछ देर पहले हमने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में बताया था कि सिंधु सभ्यता का समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हाथी की मोहर प्राप्त हुई है। हाथी वाली मोहर कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, या हड़प्पा से, या फिर लोथल से, या फिर कालीबंगा से।
तो बेटा ये जो स्थल आपका है हाथी वाला मोहर वाला, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 33। और अगर अब तक आप लोग बेटा क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्लास है मित्रों, बहुत ही शानदार क्लास है। आप लोग परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न, सेम प्रश्न आपको मिलेंगे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरेलू जल निकासी तंत्र का प्रमाण मिलता है? कौन से स्थल से घरेलू जल निकासी का बेहतर प्रमाण मिलता है? ये 33 नंबर पर पूछ रहा है। क्या राखीगढ़ी से मिलता है, या लोथल से, या धौलावीरा से, या फिर मोहनजोदड़ो से? तो कहाँ से मिलता है बाबू? ये आपको मिलता है मोहनजोदड़ो से। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि किस स्थल को सिंधु सभ्यता की गहनों की नगरी कहा जाता है? गहनों की नगरी अर्थात जहाँ पर सबसे ज़्यादा गहने बनते थे। तो क्या हड़प्पा में था, या चन्हूदड़ो है, या फिर कालीबंगा है, या फिर बनवाली है? तो कौन सा स्थल है बाबू? इसमें आपका चन्हूदड़ो जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनके की माला वगैरह बनते थे और आभूषण बनते थे, इसलिए चन्हूदड़ो को क्या कहा जाता है? गहनों की नगरी कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर तांबे की मछली की आकृति मिली है? कौन से स्थल पर तांबे की मछली की आकृति मिली है? क्या मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से, या लोथल से, या कालीबंगा से? तो कहाँ से मिला है बाबू? ये आपको मिला है लोथल से। और लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखना, लोथल क्या है? तो लोथल बंदरगाह है। ये इसका बंदरगाह के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ये भी आपको याद में रखना है। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहे हैं, देखिए वही प्रश्न पूछ लिया गया कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो भैया समुद्री व्यापार बंदरगाह से ही होता है। तो क्या हड़प्पा से मिला है, या मोहनजोदड़ो से, या लोथल से, या राखीगढ़ी से? तो अभी हमने क्या बताया है कि लोथल बंदरगाह था, इसलिए यहाँ पर भी आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि किस स्थल को सिंधु सभ्यता का प्रशासनिक केंद्र माना जाता है, अर्थात राजधानी? कौन से स्थल को माना जाता था? तो क्या मोहनजोदड़ो को माना जाता था, या फिर धौलावीरा को, या फिर चन्हूदड़ो को, या फिर हड़प्पा को? कौन से स्थल से माना जाता था बाबू? तो इसको जो माना जाता था, ये धौलावीरा को प्रशासनिक केंद्र माना जाता था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें किस प्रकार की होती थीं? सिंधु सभ्यता में कैसी ईंटें थीं? क्या हाथ से बनी ईंटें थीं, या फिर काटी हुई पत्थर की ईंटें थीं, या फिर पक्की ईंटें थीं, या फिर कच्ची ईंटें थीं? तो बेटा सिंधु सभ्यता में अधिकतर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मृतक दाह संस्कार का प्रमाण नहीं मिला है? ये नहीं कह रहे हैं कि मिला है, क्या कह रहे हैं? नहीं मिला है। विशेष करके नहीं को ध्यान रखना है, अगर नहीं वाले पर कहीं गलती हुई तो गलत हो जाएगा। क्या हड़प्पा में नहीं मिला? तो हड़प्पा में मिला है कि मृतकों का दाह संस्कार कैसे किया जाता था। कालीबंगा में नहीं मिला? तो कालीबंगा में भी मिला है। क्या धौलावीरा में नहीं मिला, या मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो को तो मृतकों का टीला कहा ही जाता था। तो बेटा जो धौलावीरा स्थान है, धौलावीरा से कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे पता चले कि यहाँ पर मृतकों का संस्कार किया जाता था। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है सिंधु सभ्यता के किस स्थल को सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है? कौन सा स्थल है जिसे सबसे पुराना स्थल माना जाता है? क्या राखीगढ़ी को माना जाता है, या बनवाली को, या हड़प्पा को, या चन्हूदड़ो को? तो देखिए हड़प्पा की खुदाई पहले हुई है, लेकिन सबसे प्राचीन नहीं है। तब कौन सा है? सबसे प्राचीन है राखीगढ़ी। कौन सा स्थल है बेटा? राखीगढ़ी है। ए वाला स्थान आपका, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 तक हो चुका है। और अगर अब तक आप लोग बेटा क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में आप लोगों का 10 प्रश्न और हो जाएगा।
पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन अधिकतर पाए गए हैं। कौन से रंग के? क्या हरे रंग के या लाल रंग के या फिर नीले रंग के या फिर काले रंग के? कौन से रंग के सबसे ज़्यादा पाए गए हैं? तो सिंधु सभ्यता में लाल रंग के मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन होता है, सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की कृषि सबसे अधिक प्रचलित थी? कौन सी कृषि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? क्या गेहूं और जौ की खेती प्रचलित थी या फिर धान की खेती प्रचलित थी या फिर मक्का की खेती प्रचलित थी या फिर गन्ने की खेती प्रचलित थी? तो बेटा सिंधु के सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध था वो कौन सा था? तो गेहूं और जौ की खेती प्रसिद्ध थी। इसीलिए कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं और जौ का ज़्यादा सेवन करते थे। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की धातु कार्यशाला मिली है, अर्थात फैक्ट्री? कौन से स्थल से तांबे के धातु की कार्यशाला मिली है? तो क्या चन्हूदड़ो से मिला या हड़प्पा से मिला या राखीगढ़ी से मिला है या फिर लोथल से मिला है? कौन से स्थल से मिला है? तो ये बेटा मिला है चन्हूदड़ो से। कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ो से। और चन्हूदड़ो गहनों की नगरी भी कहलाती थी। तो इसका आपका कौन सा उत्तर सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर ए वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, सिंधु सभ्यता में किस वस्तु का निर्माण नहीं होता था? कौन से वस्तु का निर्माण नहीं होता था? क्या मिट्टी के खिलौने का निर्माण नहीं होता था या तांबे के औजार नहीं बनते थे या लोहे के हथियार नहीं बनते थे या फिर आभूषण नहीं बनते थे? तो भैया आभूषण बनता था, इसीलिए चन्हूदड़ो को आभूषण की नगरी कहा जाता है। मिट्टी के खिलौने भी बनते थे क्योंकि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और तांबे के औजार भी बनते थे क्योंकि वहाँ पर तांबे का ही औजार मिला। लेकिन लोहे से ये लोग अपरिचित थे, इसलिए लोहे का हथियार यहाँ पर नहीं मिला है। तो सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फर्श युक्त सड़कें प्राप्त हुई हैं, अर्थात एकदम से चिकनी सड़कें प्राप्त हुई हैं? कौन सा स्थल था? क्या मोहनजोदड़ो है या फिर कालीबंगा है या बनवाली है या धौलावीरा है? कौन सा स्थल है? तो ये स्थल आपका है धौलावीरा, यानी डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली है? कौन से स्थल से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है? तो क्या ये मोहनजोदड़ो से मिला या हड़प्पा से मिला या चन्हूदड़ो से या फिर लोथल से? तो ये मिला है बेटा मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 47। सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था के मुख्य अंग क्या थे? जल निवासी व्यवस्था के निकास करने की व्यवस्था का मुख्य अंग क्या लकड़ी की नालियाँ थी या मिट्टी की नाली थी या ईंटों से बनी नाली थी या पत्थर की नाली थी? कौन सा था? तो इसमें अगर हम बात करें तो ईंटे का ज्ञान था और यहाँ पर ईंटों से नालियाँ बनी हुई थी, पक्की ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? कैसा वस्त्र पहनते थे? क्या ऊन के वस्त्र या सूती वस्त्र या रेशमी वस्त्र या चमड़े के वस्त्र? तो बेटा सिंधु सभ्यता के लोग वस्त्र के जो धागे बनाते थे सूती बनाते थे, अर्थात कपास के। तो जाहिर सी बात है सूती वस्त्र ही पहनते थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर शतरंज जैसे खेल का प्रमाण मिला है? कौन से स्थल पर शतरंज खेलने का प्रमाण मिला है? क्या हड़प्पा पर मिला है या फिर मोहनजोदड़ो पर मिला है या लोथल पर मिला है या धौलावीरा पर मिला है? कौन से स्थल पर मिला है बेटा? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में शतरंज के खेल का प्रमाण मिला है, इसलिए बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल को आधुनिक नगर नियोजन का सर्वोत्तम उदाहरण कहा जाता है? कौन से स्थल को आधुनिक नगर नियोजन का सबसे अच्छा स्थल कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या मोहनजोदड़ो को
या हड़प्पा को या धौलावीरा को या फिर राखीगढ़ी को? कौन से स्थल को कहा जाता है? तो बेटा धौलावीरा जो है ये प्रशासनिक राजधानी थी और यही सबसे बेहतर नगर भी था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर बेटा आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको यहाँ से बहुत सारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए और कमेंट